कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी जिला मुख्यालय सभागार में अपने विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को संवेदनशील बनने और व्यवहार ठीक रखने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट की खराब गुणवत्ता को देखते हुए उसकी सैंपलिंग और टेस्टिंग के आदेश देते हुए मुख्य अभियंता आरपी सिंह पर घटिया निर्माण को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने सरकार की योजनाओं को क्षेत्र के लोगों तक न पहुँचने पर भी समाज कल्याण अधिकारी को भी जमकर लताड़ लगाई। निर्देश दिए हैं कि काम में गुणवत्ता बढ़ाएं और मैं तब समझता हूँ काम अच्छी तरीके से करें। हमारे अधिकारियों में कैपेसिटी है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो थोड़ा मनोयोग से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ जल्दी से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, चौबटाखाल का विकास होगा, हमारे पौड़ी का विकास होगा। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर विधानसभा के उत्खंडा में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने खाड़ी उत्खंडा रोड का लोकार्पण किया और हेवल घाटी कृषि विकास संस्था के तकनीकी संस्थान केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर रिवर्स पलायन में काम कर रहे उत्खंडा के ग्राम प्रधान विनोद कोठियाल के द्वारा गाँव में किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की गयी। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि रिवर्स पलायन को लेकर सरकार युवाओं की मदद कर रही है। ये पहल सरकार की थी होम स्टे के माध्यम से कि लोग वापस जाएं और जगह जगह जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं और ऐसे हर उस नौजवान का, चाहे वो कोठियाल जी हों चाहे जो भी हों, जो आज इन पहल को लेकर के गांव के अंदर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। और आज आवश्यकता इस बात की, हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और असीमित संभावनाओं का राज होने के बावजूद नौजवान 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के पीछे भाग रहा है। अगर वो अपने गाँव में इस तरह के काम करे तो जहाँ देश दुनिया के लोगों को हमारी नैसर्गिक सुंदरता देखने का अवसर मिलेगा, वहाँ हमारे नौजवानों को भी मैं समझता हूँ आर्थिक रूप से मजबूत होने का एक अवसर है। रोजगार की बहुत दिक्कत है, संसाधनों की कमी के कारण लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं और रोजगार जब यहाँ है ही नहीं तो लोग आएंगे क्यों। उसके बावजूद जब हमें ये चैलेंज मिला तो हमने क्या करा कि पूरे गांव के जो बंजर खेत थे, जो 20-25 साल से खेती में कुछ नहीं होता था, उनमें जो है कांटे उग गए थे, लाल टेना हो गया था, बड़े बड़े पेड़ हो गए थे, उस पूरे गाँव की जो बंजर ज़मीन थी उसको कोऑपरेटिव में अंदर लिया। कोऑपरेटिव में हमने क्या कहा, जितने रिटायर्ड लोग थे गांव के सभी लोग बाय डिफ़ॉल्ट पूरी विधानसभा स्तर के लोग थे उसमें लिए हमने, और गांव का तो है ही, उन सभी लोगों को हमने इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करके उन खेतों को साफ़ कराया। वहाँ पे कैश क्रॉप पे काम करा और उस कैश क्रॉप में उन्हीं लोगों के खेत हैं, वही वहाँ पे काम कर रहे हैं और उन्हीं को हम उनसे पैसा दे रहे हैं। तो ये एक रोटेट इनकम हो रही है सर हमारी इससे। कैबिनेट मंत्री और बद्रीनाथ धाम यात्रा पर व्यवस्था प्रभारी सुबोध उनियाल का कहना है कि 4 धाम यात्रा व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। इसके साथ ही प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की जा रही है। साथ ही दूर दराज से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी काम किया जा रहा है। इस समय हर व्यक्ति अपनी जो 3 वर्षों से अपनी आस्था को पूरा करने के लिए अपने इन धार्मिक स्थलों में या हेमकुंड साहिब नहीं जा पा रहे थे कोविड की परिस्थितियों के कारण। आज सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है 2 साल के बाद, तो इसलिए बहुत भारी तादाद में यात्री आ रहा है। क्योंकि ये मैकेनिज्म बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि एक साथ इतनी भीड़ ना हो जाए कि किसी तरह की अगर स्टैम्पेड हो गई तो कुछ लोगों को नुकसान हो जाए। तो इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी और ऑनलाइन व्यवस्था के बाद भी कुछ शिकायतें आई कि खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ऑफलाइन भी प्रारंभ किया ताकि ऐसे लोग जो यात्री जो बसें जो जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट जो कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधि हम लोगों से मिले। उन्होंने कहा साहब कि बसों में जो लोग जाते हैं उनमें अधिकतम लोग वो हैं जो ऑनलाइन के बारे में जिनको जानकारी नहीं है और जो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति आस्था को लेते हुए यहाँ पहुँच हो जाते हैं। तो उसका ऑफलाइन भी शुरू किया गया और इस समय इसको व्यवस्थित किया जा रहा है कि जितना संभव है उस ढंग से उसको व्यवस्थित करके हम लोग यात्रा को सुचारू चला रहे हैं। देहरादून में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने गांधी पार्क से घंटाघर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तक पैदल मार्च निकाला। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने बताया कि उत्तराखंड में सीवर में उतरने से 9 सफाई कर्मचारियों की मौत के साथ ही कोरोना के दौरान भी 6 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हुई, लेकिन फिर भी सरकार इस वर्ग का शोषण होते देख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इन मृत सफाई कर्मचारियों को मुआवजा देना तो दूर, चिन्हित मैनुअल स्केंजर्स के पुनर्वास को लेकर भी कुछ नहीं सोचती है। रामनगर के मालधन क्षेत्र में लगातार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की जा रही है कि ढेला नदी से रिवर ट्रेनिंग के आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी नैनीताल धीरज सिंह गब्रियाल ने कहा कि वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मिलकर इस तरीके से हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करेगी। उसमें देखिए दोनों टीमें, जो हमारी फॉरेस्ट की टीम है, रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, इनको संयुक्त रूप से काम करना होगा। और अवैध खनन के मामले में आप लोग को पता ही है, जहाँ एक बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इनको कैसे हम लोगों ने कंट्रोल करना, उसमें एक संयुक्त टीम अब लगातार कार्रवाई करेंगे।
काशीपुर में एक भांजे ने अपनी मामी के साथ मिलकर मामा की हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मामी और भांजे ने पहले तो मामा को शराब पिलाई और फिर पत्थर से कुचलकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद भांजा फरार हो गया। वहीं मृतक के भाई की तहरीर पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 20 और 21 की रात को तो भांजा जो सौरभ है हमारे मृतक जो ब्रिजमोहन को लेके गए और उनको शराब पिया दोनों साथ में। तो फिर किस बात को लेके हॉट टॉक हुई, तो हॉट टॉक होते ही इसने पत्थर से कुचल के उसको बेहोश कर दिया और अपने ही लोअर के साथ, जो पैंट का लोअर होता है, तो उसमें इसको गला घोट के स्ट्रैंगुलेशन करके हत्या कर दी ही। तो तत्परता से तुरंत पुलिस ने अलग अलग एंगल्स पर काम करते हुए 2 घंटे के भीतर इसका खुलासा किया। इसके लिए पुलिस का टीम, काशीपुर की पुलिस टीम और काशीपुर के एसओजी एंड सीओ काशीपुर बजाय के पात्र हैं। मैं 5000 रुपये का इनाम इनको घोषित कर रहा हूँ और आगे भी इसका गहनतापूर्वक विवेचना करने के लिए सीओ काशीपुर इसका नेतृत्व करेंगे। रविवार 22 मई को सुबह 9 बजे सिख धर्म के आस्था के प्रमुख केंद्र हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए। इस दौरान कपाट खोलने के अवसर पर जो बोले सोनेहाल के जयकारों से हेमकुंड क्षेत्र गूंज उठा। इस समुदाय के लोग इस दिन गुरु का संकल्प लेकर घरों से जलसों के रूप में यात्रा के लिए निकलते हैं। सप्तशृंग के दर्शन होते ही श्रद्धालु मत्था टेक कर अपने गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस साल हर रोज 5000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर सकेंगे।